पर देखने में ये आया, भले ही एक इंजन की सरकार रही, 2 इंजन की सरकार रही, पर इस साल के अंदर जो हमारे इस क्षेत्र का विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। बीच में हमारी कंपनी का काम बहुत बड़े स्केल पे फैला, देश में तो फैला ही, देश के बाद बाहर जाके विदेशों में भी हमारी कंपनी का काम फैला। 2010 के आसपास इंडोनेशिया में हमारी कंपनी का 60,000 हेक्टेयर लैंड में हमने पाम प्लांटेशन का काम किया था, मलेशिया में भी किया था। हमारा विदेशों में बहुत बड़े स्केल पे काम फैला था, पर कुछ कारण ऐसे, परिस्थितियां ऐसी बनी जो काम डिस्टर्ब हुआ। उस वक्त जब हमारा काम फैल रहा था, जब मेरे मन में बहुत विचार आते थे कि चूंकि मेरा जन्म मुरैना में हुआ है तो हमको अपनी जन्मभूमि के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे जो कंपनी में जो की पर्सन काम करते थे वो लोग भी मेरे से जब काम बढ़ गया तो कहने लगे कि अब आपको मुरैना छोड़ देना चाहिए, आपके काम का स्केल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि या तो आप बम्बई जाके बैठो या सिंगापुर जाके बैठो, अब आप यहाँ से आगे यदि आपको और तरक्की करनी है तो मुरैना में बैठ के आप तरक्की नहीं कर पाओगे। पर मैंने उनसे साफ कहा कि मेरी कंपनी बढ़े या यहीं अटक जाए, मैं मुरैना को नहीं छोड़ूंगा। इतना तो कर सकता हूँ कि 15 दिन मुरैना, 15 दिन बाहर रह सकता हूँ। उस वक्त मैंने अपने मुरैना के क्षेत्र के विकास के लिए बिना कोई सरकार की सहायता के मेरे दिमाग में बहुत सारी स्कीम आया करती थी कि मैं ऐसे कुछ रोजगार यहाँ पैदा करूँ कि यहाँ के जो बेरोजगार बच्चे हमारे घूमते रहते हैं उन लोगों को कुछ रोजगार के साधन हो। शिक्षा के क्षेत्र में भी मेरा मन था बहुत काम करने का। दुर्भाग्य से 2010 के बाद में कंपनी का काम डिस्टर्ब हुआ तो वो सारी मेरी योजनाएं सब रखी रही। फिर भी मैं यहाँ राजनीति में पार्टियों को